नाम दशरथ नायक है। मैं उड़ीसा का एक बहुत ही छोटा सा गांव काशीपुर में रहता हूं। जिस एरिया में आज की डेट में भी भुवनेश्वर से सिर्फ और सिर्फ एक ही बस चलता है। और अगर नेटवर्क की बात करें तो कभी कभी 2 दिन 3 दिन तक बीएसएनएल नेटवर्क चला जाता है, तो हमें कम से कम 3 सिम पालना पड़ता है। उस एरिया से मैं बिलोंग्स करता हूँ। और फैमिली के बारे में बोला जाए तो मैं बहुत ही गरीब फैमिली में से हूँ। सिर्फ जैसे बोलता है झप्पटपट्टी जो बोला जाता है उस ऐसा ही मेरा एक घर था। मेरे मम्मी पापा का हम 7 भाई बहन हैं, और मेरे मम्मी पापा का हम जो 7 भाई बहन हैं वही मेरे मम्मी पापा का प्रॉपर्टी है। जन्म से बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन पता नहीं था। 10वीं क्लास तक की पढ़ाई कर रहा था, तो तब तक मुझे कुछ पता नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। जब मेरे बारे में बोलूँ तो 9th क्लास तक में बिना चप्पल के स्कूल भी जाता था, ऐसा भी दिन था। 10वीं क्लास खत्म होने के बाद +2 कॉलेज करने के लिए डीएवी कॉलेज कोरापुट गया। जैसे ही बाहर गया तब मुझे मेरे फैमिली की सिचुएशंस के बारे में पूरी तरह से पता चल गया कि मैं किस रेंज से बिलोंग्स करता हूँ मेरे फैमिली में से। और उसके बाद फिर डिसाइड किया कि अभी आगे जाके मुझे पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल पैसा की बहुत ज़्यादा कमी थी और मेरे नीचे 6 भाई बहन थे। जैसे देखा कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो मेरे भाई बहन कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद जैसे तैसे करके किसी ने आइडिया दिया कि पढ़ाई करने से डिस्टेंस कोर्स करके भी पढ़ाई पूरा किया जा सकता है। उसके बाद +3 और डिग्री ये सब बिल्कुल डिस्टेंस कोर्स में पढ़ाई किया। उसके बाद एक छोटा सा नौकरी उस डेट में था 1500 रुपये पर मंथ एसएस टीचरशिप में मेरा नौकरी भर्ती हुआ। उसके बाद मैं बहुत खुश था, और जैसे थोड़ा लेजी इंसान भी हूँ इसलिए थोड़ा टाइम फ्रीडम के चक्कर में टीचरशिप को पसंद किया। और हाइट था मेरा, कुछ फिटनेस भी था, इसलिए ट्राई करा तक पुलिस में भर्ती हो जाओ, गवर्नमेंट नौकरी, और फिर ज़िंदगी वैसे आराम से कट जाएगी, ऐसा कुछ मानना था। लेकिन उस बीच कुछ दिन के बाद मुझे पता चला 1500 की नौकरी, एक पैंट शर्ट भी खरीदने तक भी मुश्किल था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो डिप्लोमा कर लेते हैं, और कुछ जैसे उत्कल अलुमिना है हमारे एरिया में, वहीं पे भर्ती हो जाएंगे सोच के फिर डिप्लोमा करने की कोशिश किया, वो भी डिस्टेंस मोड में। उस बीच एक बड़े भैया मुझे मिले, मोदी केयर मीटिंग में मुझे इनवाइट किए, जाके वहाँ पे बैठा। उसके बाद मेरे ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बस शुरू हो गया। उस वक्त में मेरे भगवान को मिला, वो और कोई नहीं, मेरे जो अपलाइन है, दुनिया का बेस्ट अपलाइन है, मिस्टर रविबाग सर एंड मिसेस धोरित्री बाग मैडम, उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद जैसे मैं सर को मिला, जब मिलता हूँ, आज भी अभी भी जब भी मिलता हूँ, वो एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलता है मुझे। सर मुझे हीरो बन गए, मुझे ड्रीम दिखाए। उसके बाद पूरा स्टोरी उनको बताया, मेरे फैमिली का स्टोरी बताया, तो सर मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किए और बिजनेस करने के लिए इनकरेज किए। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर दामोजुड़ी में आए थे मिस्टर प्रमोद कुमार आचार्य सर। उस वक्त जो मुझे कंधे पे हाथ रख के बोले कि दशरथ यू कैन डू इट, ये जो वर्ड था मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने है। उसके बाद धीरे धीरे काम करते गया। सिर्फ और सिर्फ साबुन और पेस्ट, यही दोनों ही प्रोडक्ट में यूज़ कर पाता था। उसके बाद 2015 में जैसे अभी जो नया प्लान आया, उसके बाद फिर सर और मैडम का मुझे फ़ोन आया कि अभी प्लान चेंज हुआ है दशरथ, अभी कुछ किया जा सकता है। उसके बाद धीरे धीरे करके 2000-3000 रुपये का प्रोडक्ट मैं अपने घर में रखा। जैसे आज की डेट में बोला जाता है घर की दुकान जो बोला जाता है मोदी केयर में, वैसे धीरे धीरे करके स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते सर और मैडम को गाइडलाइंस, और उनसे भी, और एक मेरा ऑफलाइन है मिस्टर धनंजय भोई सर, उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। जब मीटिंग होता था तो मैं जाता था, सर का जो स्ट्रगल पॉइंट था उस वक्त मैं देख रहा था। फिर मुझे लगा कि अगर भोई सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। भोई सर का स्ट्रगल पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और तब से मैं धीरे धीरे कोशिश करते करते सिर्फ और सिर्फ यूज़ करता था। फरवरी 2020 को मैं ईडी था, और फरवरी 2020 से फिर जून तक की जो सफ़र था, जो कोरोना के टाइम पे बाग सर मैडम, भोई सर और प्रमोद कुमार आचार्य सर का जो गाइडेंस था, उनके गाइडेंस के हिसाब से जैसे जैसे बोले वैसे वैसे काम करते करते मैं उस बीच एसीडी क्लियर हो गया, फिर प्लैटिनम हुआ, फिर प्रेसिडेंशियल हुआ, और लकीली उस वक्त में जीवीडी भी बन गया, और बहुत खुश महसूस हुआ। मेरे लाइफ में मैं एक साइकिल तक की खरीदी नहीं किया था स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, लेकिन आज की डेट में XUV 300 महिंद्रा मेरा फेवरेट कलर गाड़ी आज में मेरे पास है मोदी केयर की वजह से। और सर और मैडम्स में कभी एक स्कूल के टाइम पे सिर्फ 75 रुपीज़ दे के काशीपुर से गुप्तेश्वर की टूर था, उस वक्त मेरे पापा अफोर्ड कर नहीं पाए थे, ओनली 75 रुपीज़। ये मेरा सपना था ज़िंदगी भर घूमने के लिए, और पूरा दुनिया घूमने का शौक़ था, तब मेरा पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज मोदी केयर की वजह से मैं 2 फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी अवेल कर चुका हूँ। और ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और मोदी केयर के पैसा से पहले मैं एक झोपड़पट्टी में रहता था, अभी भी रहता हूँ, लेकिन मोदी केयर से जुड़ने के बाद, और मेरा गुरु, मेरा अपलाइन, मेरा बहुत बड़ा ड्रीमर मिस्टर बाग सर के कहने से अभी एक काशीपुर में एक रोड पॉइंट में एक बढ़िया सा जगह भी लिया हूँ। मेरे घर को जाने के लिए, बाइक जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। अभी
जो मैं गाड़ी खरीदा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसे जगह पे है, लोग देख के भी आश्चर्य होते हैं कि ऐसा कैसे रखते हो बोल के। लेकिन जब मोदी केयर से अभी जो ताकत मिल रहा है मुझे, अभी जो रोड पर मैं सिर्फ गाड़ी रखने